राम कथा के रसिक तुम प्रभु भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजियो प्रभु तेज पुंज कपिवीर। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश। पांच देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। कि भनत मोर सब गुण रहत बेसु विदित गुणेक। सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम बोलो पवन कुमार की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुतु सारा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हुमा सहित जे जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भवन विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोहे न सो। विदु बधनी सब भांति सवारी सोहे न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहते कुकविकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कु कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदप कवित रस एक नाही और राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़ापनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है तथापि इसमें भी श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़कपन नहीं पाया है। धूमऊ तजऊ सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भल बरनी और राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी।
मंगल करन कल मलिहरन तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरत की ज्यों सरत पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनत भली हुई है सुजन मन भावनी भौअंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली भी हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनत राम जस संग दारु विचारो की करऊं को बंदो मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहीं सब पान और गिरा गम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम बोलो पवन कुमार की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते ही हैं और सुनते भी हैं। मन मान के मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहे न तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लाहि सकल शोभाधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती जैसे कि राजा के मुकुट और नव युवती के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कितने सही सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत अनत छवि लहि भगत हे तो विधो भवन बिहाई सुमिरत सारथ आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि को विदयस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गुणगान करते हैं। कीन प्रकारत जन जो गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना सारद कहीं सुजा कसारद कहीं सुजाना।
से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारो, होई कवित मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पेयहि रामचरित बरताग, परिहर सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री सीताराम बोलो पवन कुमार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।